ये बात ना निंद सुपन की जो बात करेगा। ये सुंदर साथ जी एक खोने वाली नींद या सपने की बात नहीं, अब जागृत ये निधि बुद्ध का ज्ञान क्या कहते हैं, कौल फेल ना हाल कोई रहे ना देह, फिर तुम्हारी कहनी रहनी और करने में भी बदलाव आ जाता है। नहीं समझे? विशेषकर मेरे इस ग्रुप में मेरी माताएं बहनें विशेष बैठी, ठीक नहीं आगे बनो तो ये सफेद पट्टी आती थी पानी। तो सुंदर सा आप स्त्री के रूप में थे, बचपन में बालिका थी, उम्र हो गई जब शहर में गए, अरे सॉरी, जब तुम्हारी उम्र हो गई और माता पिता ने तुम्हारी शादी कर दी, और शादी करने के बाद सुंदर साथी हम ससुराल में गए, तो बताओ कल दिन तक तुम मायके में थे और आज तुम ससुराल में गए हो, तो क्यों तुम्हारा सारा चीज बदल जाएगा कि वही रहेगा? तुम्हारा इंस्टीट्यूट जो भी है माता के घर के मायके का, वो बदल जाएगा कि यही रहेगा? ये बात ना निंद सुपन की जो तू बात करे जागृत है, तो कौल फेल ना हाल कोई रहे ना देगा, मत रह नहीं सकता है सुंदर, सारा चीज बदल चेंज हो जाता है। जो ये बात करे तू जागते, तो तुहे नींद आवे क्यों फेर। एक तरफ कहते हो कि मैंने तारतम ले लिया है, मैंने कंठी बनवा दी, एक तरफ कहते हो कि मैंने राज्य से संबंध जोड़ दिया है, अब मेरे राज्य के अलावा और कोई मेरा इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में है नहीं। फिर तुम्हारी मत या गत नीचे क्यों जाती है, नीचे वाले स्टेप में क्यों उतरती है, उनकी याद तुमको क्यों आती है? भाई नहीं शादी की थी, वहां तक कहीं ना कहीं भटके हम, नहीं ज्ञान था, हम भटके। अब जब संबंध जुड़ गया, पति के साथ मिलन हो गया, उसके बाद तुम्हारा विचार अगर बुद्धि फिरती है तो समझो आप बहुत कुछ गुनहगार बन गए। नैनो पल क्यों ले वही, क्यों बोले और बेर। एक आंख की पलक के अंदर अपने प्रीतम को बिठाने के बाद अगर कुछ दूसरे का दृश्य स्वरूप आता है तो बहुत कुछ गलत है, कहते हैं क्यों बोले और बेर। दूसरी बार में क्या तुझा क्यों बोलूं, क्यों बोल सकते? सोच लेने वाली बात। आज बहुत सुंदर साथी गंभीर बात है आप चरणों में सुंदर साथी राज्य के रख रहे, ध्यान के साथ। केतु बुद्ध रहित है, केतु बोलत बेशहूर है। हाय हाय, इंद्रावती कहती है भाई तू पागल तो नहीं है ना, बुद्धिहीन तो नहीं है ना? एक नहीं तीन तीन बुद्धि तेरे अंदर डाल दी मैंने। सपने की बुद्धि में आई थी, मैंने जागृत बुद्धि डाला, और मैंने निज बुद्धि भी तुझे दे दिया, तुझे मेरी पूर्ण पहचान करा दी कि तू मेरी अंगना है और मैं तेरा खावंद हूं। उसके बाद क्या चाहिए सुंदर? उसके बाद फिर हम भटकेंगे, कुछ सोचें भी, भटकना तो बोल दूसरी बात है, उनके लिए कुछ सोच भी सुंदर साथ करेंगे तो बहुत। केतु बुद्ध रहित है, केतु बोलत बेशहूर है, कि भूल से बोलती है कि कोई जोश आवेश में बोल देते ना 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 हमारा तो ना ना हमारा तो उनसे ही है ना, और उनसे ही चलेगा। बेशहूर बोल, बेशहूर क्यों कह सके ए हक का गुज जहूर। कभी नहीं बोल सकते। श्री राज जी महाराज के गुज बात, एक गुज लीला है, उसके अंदर हम परिपक्व हो जाते हैं, फिर तो बात ही करने का कोई मतलब ही नहीं है। सुंदर सा कह रहे अब तहकीक यही होत है, तो है बुलावत हुक्म।
400 साल पहले लिखी हुई वाणी में श्री इंद्रावती जी कह रही है, सखियों तुझे बुलावत हुक्म। हुक्म कौन है? स्वयं राज्य का स्वरूप। जोश क्या है? राज्य का स्वरूप। इलम क्या है? राज्य का स्वरूप। और इश्क क्या है? राज्य का स्वरूप। अब यहां सुंदर सा राज्य ने हुक्म शब्द डाल दिया, तो हम भी कह रहे कि चिपक जाएंगे ना, देखो वाणी में हुक्म लिखा है तो उसका हुक्म होगा तो होगा। क्या सुंदर साजी धनी खुद ये बात कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी बड़ाई कह सकते हैं? मैं कहता हूं ऐसा कह सकते हैं? थोड़ी सी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे आपको कुछ कहना है, समझाना है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई मैं कहता हूं आपको मानना पड़ेगा, मैं कहता हूं वैसा आपको करना पड़ेगा, मैं कहूं इसी तरह से आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं यही कहूंगा जैसा सदगुरु का हुक्म होगा, जैसे राज्य का हुक्म होगा, ऐसा करते रहो। समझ लो सुंदर साथ जी, यहाँ हुक्म एक बहाना राज्य ने बनाया, कहने वाला हाकिम हमारे साथ अंगली चीर दी। अब तहकीक का यही होत है, तो है बुलावत हुक्म है, हुक्म वजूद रहता है और हुक्म दिया इलम। क्या हुक्म से इलम आया है कि खुद इलम में बैठे हैं? और वहां भी कह दिया कि हुक्म आया तीसरे दिन में, भाई हुक्म का स्वरूप मोहम्मद साहब, तो उसमें भी कह दिया कि हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, और हो मेरी परम धाम की आत्मा, तो मैं तेरा खावंद हो तो भूलना है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके वहां, वो लीला खत्म हो गई सुंदर। अब हुक्म के परदोष देकर आप बैठ रहोगे तो पछताओ, भूल जाओ सुंदर सा। अब तहकीक होते तो है बुलावत हुक्म है, हुक्मे वजूद रहते हैं और हुक्मे दिया इलम है। आए इलम हक बक्का के, तब देह रहे क्यों कर रहे लो। आए इलम हक बक्का, हक यानी राज्य महाराज, बक्का यानी परम धाम। परम धाम से ये जो वाणी आई है एक ज्ञान आया, चौपाई आगे सुन चुके हो। धनी जी ल्याए है धाम से वचन, गुजराती में बहुत प्यार से सुन रहे हो। आए इलम हक बक्का के, तब देह रहे क्यों कर रहे। अब दोबारा ये शब्द आए, देह रहे क्यों। देह रहना करना मतलब सुंदर साधी, हमको चद्दर ओढ़ के मर जाना नहीं है, इस झूठ को खत्म कर देना है। अंदर बैठी हुई आत्म को जागृत करना है, और जब आत्म जागृत होगी तो ये सारा झूठा कुछ काम कर क्या रहे। फिर हम इसकी चिंता, अंदर वाले की चिंता, जीव की चिंता पर कुछ नहीं होगा। देह रहे क्यों, ये मेरा भाव है सुंदर साथी, ध्यान के साथ सुन लो। बेशक हुई हक अरस सो, तो दम रहे ना हक बिगर। अगर इस वाणी से जो दिलों में कलुषितताओं भरी थी, विकारों भरे थे, शक और शंकाएं भरी थी, निकल जाती है, उसके बाद क्या होगा। बेशक हुई हक अरस सो दम रहे ना हक। दम का मतलब श्वास, एक श्वास भी खाली अपने पिया की याद के बिना नहीं रह सकता। हमारा तो प्यार उभरता है ना, तो कई दिनों में 10 बार उभरते हैं, और जब प्यार सूख जाते हैं तो 24 घंटे में एक भी बाहर धनी की याद जबरदस्ती से आ, शायद आ जाए। माया में भी हमारा यही हाल है सुंदर, भूल जाते हैं एक दूसरे।
हर्ष हक की बेशकी पाई जरे जरे जेती, जो जाग के कहे हकीकत और देह बोलत सुपने की। वाणी किसकी है? जागृत बुद्ध की, निज बुद्ध की। और देह किसकी है? स्वप्ने की। अब स्वप्ने की देह में ये अखंड का सुख राज्य दे रहे हैं, तो स्वाभाविक कैसे अंदर समा जाए, क्योंकि पूरा झूठ से ही बना हुआ सारा है और उसमें सत्य का बूंद आया। फिर भी राज्य ने कहता बिंद में सिंध सम, बिंद मिले तो सही सुंदरता थी, पूरा सिंध समाए, बिंद में सिंध समाए। बड़ा होत है अचरज बात जागृत मोहे सुपना, जब कछु होवे जागृत तब तो ये आगे ही से ही फना। बड़ा होत है अचरज, आश्चर्य होता है सुंदर सा जी, नवाई होती है कि जागृत मोहे सुपना कैसे। एक एक शब्द ऐसा, जागृत होने के बाद हम कैसे कह सकते। कल मैंने कहा था, आगे चर्चा में मैंने कह दिया अपनी भावना के साथ सुंदर सा, कि जिसको ये वाणी का रस चढ़ गया, इस वाणी से नशा चढ़ गया और धनी की पहचान हो गई और उसकी दृष्टि रंगमोल मूल मिला में चली गई, उसके ऊपर फरामोशी नहीं हो सकती है। यहाँ राज्य कहते हैं कि तुझे उस वाणी के जागृत कर दिया, पहचान कर दिया, फिर सपने की बात तेरे दिल में आई कैसे? जो आगे लीला हो गई सपने की, हम काल में आके ब्रह्मांड में आए वो आए, ये लीला हमारे दिल में आए कैसे? सपने की बात हमारे मगज में आए कैसे? कह रहे बड़ा होते अचरज बात जागृत वहां सपना, जब कछु होए जागृत तब आगे ही है फना। जब कछु होवे जागृत तब तो ये आगे ही से ही फना, खत्म हो गया। जब यहाँ अखंड सुख मिल गया, उसके बाद पहले वाला जो कुछ है वो खत्म हो जाता है। ये जो विचार 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 ये 3 बार लिखा है, क्योंकि हम ढीढ़ हैं। जो विचार विचार विचारिये तो अनहोनी हक करत। राज्य ऐसी नाटक ऐसी लीला करते हैं कि हम भी कभी कभी असमंजस में पड़ जाते, हम भी भूले, मतलब भूल भटक जाते। अनहोनी, ना हुई हुई बात, ना की हुई बात, ना की हुई लीला, अनहोनी लीला राज्य क्या करते हैं। इत बल किसी का नहीं, दिल आवे तो दिखावत। यहाँ किसी का जोर नहीं चलता है, सुंदर सा दिल में आ जाए राज्य दिखा देते। कभी एक कहावत है कि रंग का मटका नहीं होता, उसका छिटका होता है। कभी कभी राज्य खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और हमने प्रसन्न करने की कुछ लीला की है तो राज्य दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। अब आप रोज चाहो ना, ऐसे है तो हमारे साथ, लेकिन जो विचार 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 ये तो अनोई हक करते। इत बल किसी का नहीं, दिल आवे तो दिल आवे सो दिखावत। अरस की रूहों को सुपना देखो कैसे ये आया। सवाल तो ये है कि परम धाम की आत्मा जो जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के साथ रहने वाली आत्मा, इसको सुपना आया कैसे? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मेरा तुरंत जवाब है सुंदर है, सब लीला राज्य की। ये नाटक करने वाला वहां से डोरी हिलाता है, इसलिए आया था। क्या कह रहे? अरश की रूहों को सुपना है देखो कैसे आया, ये भी हक के जाना तो किया, अपने दिल का चाहा। हमारे दिल में ना आता सपना, किसने डाला? राज्य ने डाला। कैसे डाला? उनके दिल में जो चाहना हुई इसी तरह डाल दिया, उसी तरह माया में बैठ गया।
ब्रिज में भी भेजा उनके कहने से, उनके मन में आया चलो ब्रिज में भेज दो, ब्रिज में काल माया ब्रह्मांड खत्म कर दो, खत्म कर दो, योग माया उठा लो, उठा लिया। ये भी हक्के जाना तो किया, जिसके दिल में आया ना वो किया, क्यों? अपने दिल का चाहा। श्रीराज जी ने अपने दिल में जो बात हुई कर दिया। इसलिए यहां भी राज्य हमारे साथ है, तो क्या करते हैं ने, हमको सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने उनको है, उनके दिल में जो कुछ होगा वही करेंगे, वही देंगे, वही हम प्राप्त करने का है। हमारी तरफ होनी चाहिए, हमारी चाहत होनी चाहिए, तो जरूर राज्य हमारी डिमांड, हमारी इच्छाएं इस ब्रह्मांड में भी पूर्ण करते हैं। पर इच्छाएं और डिमांड क्यों में सवाल ही नहीं होता है, जब खुद खुदा मिल जाता है सुंदर सा, अपने आप सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। देह रखी सुपन की और शक ना जागे में, ये भी हक्के जाना तो क्या, विचार देखो दिल में। खोखा किसका बनाया? झूठ का, पांच तत्व का। देह रखी सुपन की, माया का शरीर बनाया, पांच तत्व का बना दिया, और अंदर चेतन एक तत्व बैठा था जीव, और जीव असलियत बैठा है, और उसके ऊपर आत्मा को आकर बिठा दिया राज्य ने। कैसे ही लीला राज्य की देखो। देह रखी सुपन की और शकना जागे में, ये भी हक्के जाना तो किया, विचार देखो दिल से। परम धाम की आत्मा को इस ब्रह्मांड में लाकर इस झूठी देह में बिठाना, तो कैसी कला कारीगरी होगी, वो जानने वाला राज्य जान। कैसे उनको इस जीव को पसंद किया, और जीव के बारे में अगर बात होती है तो आपको और हमको सबको परिपक्व जानना चाहिए कि पहले वहां ब्रज में आए तो विष्णु भगवान के जीव के ऊपर, दूसरे तीसरी और चौथी लीला में देवचंद्र और मेहराज ठाकुर बन गए, तो देवापी और मरु नाम के चक्रवर्ती राजा के जीवों पर आए, तो उन्होंने कितनी प्रयत्न किया था तब उस जीव के ऊपर आए। तब ये तीनों प्रमाण से हम कह सकते हैं सुंदर साथी कि हमारा जीव भी कितना पाक, कितना नेक, कितना पवित्र होगा, तब राज्य ने इस खोखे में डाला और उसके ऊपर परम धाम की आत्मा को बिठाया, नहीं तो नहीं बैठ है। दुनिया के कई करोड़ों जी, क्यों नहीं परम धाम की बात, ना परंगमल की, ना मूल मिला की बात कर, और तुम कोने में भी बैठे हो, तुम बैठे बैठे मूल मिलावा और परम धाम की बातें कर रहे। ये सब राज्य की लीला है। ये भी हक्के जाना तो क्या, विचार देखो। आप अर्श देखा या जो देखिए नींद उड़ाए, जरा शक दिल ना रही यो अर्श दिया बताए। और यहाँ बैठे बैठे से झूठी देह से, सुंदर सा जी ध्यान दीजिए, देह का क्या काम है, शरीर का क्या काम है। देखोगे यहां से राज्य दिखा रहे, जरा शक दिल ना रही यो अर्श दिया बताए। यहाँ बैठे बैठे तुमको परम धाम का दर्शन करवा दिया, मूल मिलाप का दर्शन कर, 25 पक्षों का। बताओ सुंदर सा जी, परम धाम के शरीर से देख रहे हो कि माया के शरीर से? तो आपको मैं पूछना चाहता हूं कि माया के शरीर से दिल धनी का सुख लेना है कि और कोई शरीर बन रहेगा? सोचो। देह रखी सुपन की, हाँ, जरा शक दिल ना रही तो अर्श दिया बताए। फिर देखो सुपन को तो अजू रहा है लाग। फिर इतना दर्शन भी करा देते हैं, उतना सुख भी देता है परम धाम, 25 पक्ष मूलो मूल मिलावा का ज्ञान भी देता है, और कहते भी है 25 पक्ष छे अपना एमा झीलिए रात में दिन में, फिर भी सुपने में घुस जाते हो, माया में घुस जाते, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार। ये तेरा जीवन तू जागता है कि नींद में है? जागृत अवस्था होने के बाद, धनी के सुख प्राप्त होने के बाद सारा 0/0 हो जाता है। ठीक है, माया में है, परिवार में है, कुटुंब में है, लेकिन लक्ष्य है हमारा तो राज्य के चरणों में है, चित्त है तो राज्य के चरणों में है, और बुद्धि और विवेक जो है वो भी राज्य के चरणों। तुम दुल्हा में फरामोशी नींद ना गई,
जानो किन्ने देखा जाग, फिर देखो सुपन को तो अजू रहा है लाग, फरामोशी नींद ना गई, जानो किन्ने देखा जाग। जो देखू अर्श जागते तो इतना ही जरा शक, जागृत अवस्था में आए, जागृत बुद्धि में आए, निज बुद्धि में आकर के राज्य की पहचान कर लो, परमधाम अर्श अजीम की पहचान कर लो, अपने आप स्वप्न की बुद्धि ठंडी हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं। फिर देखो तरफ सुमन की तो यो नहीं खड़ा मुतलक, फिर स्वप्न की तरफ दृष्टि करोगे कुछ नहीं लगेगा। जागृत अवस्था में राज्य को देख लो, राज्य के सुख को प्राप्त कर लो, धनी से मिलन कर लो। सुंदर सा जी आप राज्य महाराज कह रहे हैं ध्यान के साथ, ये बातें नूर जमाल की, इनमें कैसा तजुबे। ये बात किसकी है? कल बताया था ना, माले माल नूर जमाल, इनमें कैसा तजुबा, इसमें आश्चर्य कैसे करने वाली है? जो राज्य का सुख है उसमें कोई शक होनी चाहिए हमारी? नहीं, पहचान होने के बाद, देने के बाद सुंदर से, ये बातें नूर जमाल की, इनमें कैसा तजुबे, जन्म लाख देखावे पल में, जानो ढांप के खोली अब। कितना भी राज्य महाराज नाटक में उलझा दे सुंदर सा, फिर भी हमारी दृष्टि, हमारा मन, चित्त, बुद्धि एक धनी के चरणों के अलावा कहीं नहीं जा सकते। ये अर्श की रूहों की पहचान है, हक जात की पहचान है। क्यों? कि राज्य नाटक में क्या कहा, एक खसखस के दाने मिने दिखावे 14 तबक, तो वाणी में भी लिखा है और तुमने उनके नाटक में भी देखा था, द्वारका लीला में देखा था, महाभारत के युद्ध में देखा था कि जब अर्जुन ने होड़ किया कि हे भगवान जरा मुझे देखने तो दे कि वहां कौन कौन लड़ने वाले। अब कृष्ण भगवान हो गया थे तो हमारी पोगल बाहर पड़ जाएगा सुंदर सा जी। अब देखने गए तो तीनों गुरु बैठे थे, अपने चाचा चचुर दादा सब लोग देख के माया के गुरु कृपा राम द्रोणाचार्य आके कहता है प्रभु मुझे पता चल गया, इस रिजल्ट मुझे मिल गया तो उसके बाद मुझे नरक ही प्राप्त होना है, क्योंकि मैं गुरु को मारूंगा, अपने कुटुंब परिवार को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मुझे नरक ही मिलने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर्फ मुख के अंदर पूरा विराट दिखाया। अब वो मुख में दिखा सकते तो मेरा धनी खसखस के दाने में 14 तबक बना सकते। कितनी सृष्टि है, कितनी खसखस का दाना सबने देखा है सुंदर सा, कितनी कितने समय है। एक खसखस के दाने में ने दिखावे 14 तबक, तो कौन बात का अचरज ऐसे दिखावे हक। तो इसमें कोई शक करने की जरूरत ही नहीं है कि राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में हम सखियों को, हमारी आत्माओं को उतार करके ये जो लीला दिखा रहे, उसमें शंका करने की जरूरत नहीं। उतारा भी उसने है, दिखा भी ये रहे हैं, और दिखा करके वापस ले जाने वाला भी वही है। आप चिपकोगे ने तो उखाड़ देंगे, डंडा जैसे जो चिपकोगे तो वैसे उखड़ जाओ तो ठीक, नहीं तो डंडा मारेंगे हाथ पर, अपने आप उखड़ जाओगे। सुंदर ले तो जाएंगे, प्यार से ले जाएंगे तो गले लगा के ले जाओ, हट करोगे तीनों प्रकार का है सुंदर साथी। जाना कैसे, हंसते जाना है कि रोने जाना है, ये ब्रिज में आपको सिखापन दे दिया था। बार बार इस चर्चा को विशेष करना कोई जरूरत नहीं। ऐसी बातें हक की इत कोई शक ल्यावो जिन, इसलिए बार बार इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथी, वो मेरी परम धाम की आत्माओं, अब राज्य के इस वचनों में कुछ शक ना, राज्य उलझा देंगे, आपका ईमान घुमा देंगे, और अंत में रिजल्ट भी ले लो कि कईयों जीत के बाजी।
ये भी सुन, कहियो जीत के बाजी आई, हाथ में आई हुई बाजी खत्म, पल में राज्य नाव को डुबा, ऐसी चुटकी, ऐसी बातें हक की इत कोई शक लाओ जिन्न। इसलिए हाथ जोड़ के कहते हैं भाई ना मानो तो ना मानो, राज्य की बातों में शंक ना लाओ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा। और ये भी राज्य महाराज ने आकोट के प्रकरण में खुलासा किया। अब अभी तक का प्रसंग मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि सुंदर साथ के दिलों में एक शक आया था कि यार ये अक्षरातीत है, और अक्षरातीत साथ में होते हुए हम आत्माओं को, हम जीवों को, हम सखियों को, सुंदर साथ को ऐसा दुख, तब राज्य ने क्लियर करना पड़ा आकोट में। वो प्रसंग आकोट का है अभी तक। यहाँ वाणी में श्री इंद्रावती कहते, मेरे साथियों, राज्य को पकड़ लेने के बाद कुछ शक करोगे, कुछ शंका करोगे, तो राज्य ऐसे उलझा देंगे तो हाथ में आए हुआ लड्डू भी आपके निकल जाएगा, कहियो जीत के बाजी है। इसलिए पकड़ लो तो पकड़ लो, नहीं तो छोड़ दो, अभी भी बहुत कुछ समय है। सुंदर साथ ऐसी बातें हक की इत कोई शकला वो जिन देख दिल लावे रात को और रात में लावे दिन। यह राजी वाला, दिन में रात की लीला राधे, रात को दिन में लीला कर देते। ये राज्य की अठरम पटरम लीला है, इसलिए उलझ ना जाना। सुंदर साथ जी ध्यान के साथ सुन लो। ऐसे खेल कई हक के बैठे देखावे अर्शमा है। बैठा है परमधाम में, तोरी हिला रहा है, 32 पुत्रियां नाच रही है सुंदर सा। ऐसे कई खेल अलग अलग, जो बातें पहले मैंने कह दिया चर्चा में आ गई। सुंदर जेती बीतत बात, चौपाई भूल गया मैं। आत्म के अंतस्करण में जेती बीतत बात, आत्म के अंतस्करण में जेती बीतत बात, जो वहां पर हमारे अंदर उपजती है, इतना राज्य यहाँ करके आपको दिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर चौपाई क्या गए, ऐसे खेल कई हक के बैठे देखावे अर्शमा है। यहाँ जुदा जुदा खेल, जुदा जुदा नाटक, जुदी जुदी लीलाओं राज्य करके, अरे अगर इसमें हम फंस गए तो समझ लो गए काम से। और कह दे बताया तो जितना बताना, हमारा कोई लक्ष्य, चल हमारा लक्ष्य नहीं है तो नचाओ जितना नचाना है। तो सुंदर साथी राज्य भी हार जाते, चिंता ना करो, ये बल राज्य ने तुमको दिया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नचाने वाला भी राज्य है और तुम्हारे दिल में बैठा हुआ भी राज्य है। नाचने वाला भी राज्य, नचाने वाला भी। पहचान कर लो तो बड़ी अच्छी बात। ऐसे खेल कई हक के बैठे देखावे अर्शमा है। रूहे बक्का में लई देह नाशो थी, जो मुतलक कछुए नाए। परमधाम की आत्मा और बक्का की आत्मा, और यहाँ दूठे सपन में अपना देह धारण कर लिया। तन ऐसा घर नासुत में करी हक सो निस्बत। तन ऐसा घर नासुत में, तन कैसा है, माया का शरीर, माया का है, 5 तत्वों का है। कहाँ धारण किया, माया के ब्रह्मांड में। और संबंध किससे जोड़ लिया, तन ऐसा घर नासुत में करी हक्सो निस्बत। ये भी नाटक है सुंदर सा। माया का तन दे दिया और राज्य धरा के बैठ गए, चल मैं तेरे साथ। ये कौन कर दे। और ऐसे और भी तन है, और भी जीव है, करोड़ों है, कुछ नहीं। अरे आपके दिल में राज्य परमधाम का सुख दे रहे, परमधाम की लीला करते, सुंदर साधी। परंतु ये पहली चौपाई मत बोलना सुंदर साधी, रे रू करे ना कछु। अगर तू लग जाएगी उसके पीछे तो सुंदर साधी समझ लो कि बस क्या उसका मैं बयान करूं, मेरी जिब्या भी इसके लिए बहुत छोटी है।
साक्षात इंद्रावती कह रहे कि लड़थड़ती है जिब्या इसके वर्णन के लिए। हम कौन होते? बस सुंदर सा जी, हमारा तो श्रद्धा भाव वाणी का चर्चा नहीं, सिर्फ बैठ के शहूर करना और हमारे दिल में जो बात आती है उस गुणारविंद राज जी का गाना, उसके बाद में कोई ज्ञान या चर्चा करके आपको ज्ञान देने वाला कुछ नहीं होता है। जो दिल में भाव राज्य उपजाते हैं, ये चौपाई आपके सामने करता हूं। कहता है, तन ऐसा घरना सुत में करी हक्सो निस्बत, कजा 14 तबक की इन तन पे करावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या लीला है राज, तुम्हारे तन में राज्य बैठ गए, समझ गए? सड़ा सा सड़ा हुआ लोहा क्या बन गया? पारस तो नहीं बनेगा, सोना तो बन गया। ये तन की बात है, आत्म की बात, ध्यान के साथ। और राज्य ने नाटक क्या रचा, वो तो एक तरफ रह गया और कहते जाओ तुम्हारे कारण सारे दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी, और तुम्हारे जैसा ही वो तो तन है। तो तुम्हारे तन से ये नाटक कौन करा रहे हैं? तुम्हारे तन को ये शोभा कौन दे रहे हैं? कुछ सोच लो, इतना लाड, इतना प्यार इस तन को भी मिल रहा है, इस जीव को भी मिल रहा है, क्योंकि अंदर वो बैठ गए। और बैठ के जब लीला कर रहा है सुंदर सा जी, तो ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, ये सुख शब्दातीत। तन ऐसा करना, ऐसी अचरज बात है कि क्यों कहूं जुटी जुबान है। कछु इन तन का खसम है, जो वाहिदत में सुबान है। हम जाहिर रूप में क्या कहेंगे? हमारा धनी कौन है? चाहे मैं पुरुष हूं, क्या कोई माताएं बहनें बैठी है, क्या कहोगे? हमारा धनी कौन है? अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, श्री श्री साहेब जी। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो क्या इससे तन का धनी है? इससे मिट्टी का बनाया हुआ धनी को शोभा कितनी दे? अगर हम यहाँ बैठे बोलेंगे तो किसको? ऐसे तो बोलेंगे कि हमारा प्रिया प्राणनाथ है, धनी धाम के दुलार श्री साहब शिवराज महाराज है। क्या कहते हैं? बहुत मजा की चौपाई चल। कच्छो कहूं इन तन का खसम में, जो वहदत में है सुभान है। वो एक दिल्ली में बैठा हुआ परमधाम रंगमहल में, ये हमारा धनी है, इस तन का। इस तन से हम कह देते हैं दोस्त कहूं हक बक्का को, घर ऐसा जुठा तन, निस्बत तुम सो तो कहूं, जो देखा बक्का वतन। दोस्त कहूं हक बक्का को, घर ऐसा जुठा तन, निस्बत तुम सो तो कहूं, जो देखा बक्का वतन। अखंड परम धाम, रंग महल या मूल मिलावा। निस्बत तुम सो तो कहूं, जो देखा बक्का वतन। निस्बत, तुम्हारी निस्बत राज्य के साथ है, तो आप बक्का वतन अखंड परम धाम देख रहे हो। दोस्त कहूं हक बक्का, हक बक्का, हक यानी राज्य महाराज, बक्का यानी परम धाम में बैठे हुए राज्य ने हमारे तन के साथ भी दोस्ती की, हमारे जीवों के साथ भी कर। घर ऐसा जुठा तन, इस माया में जुठे तने बैठी है हमारी परात्म परमधाम में, वो सत्य है, उसको छोड़कर राज्य महाराज हमारे दिलों में आकर के बैठे, क्योंकि अंदर बैठे जीव पवित्र है, उसके ऊपर बैठ करके राज्य आत्मा को ये सुख दे रहे। कुल मिला के सुंदर साथ जी, हमारा लक्ष्य आत्मा के साथ है, हमारा लक्ष्य परमधाम के साथ है, हमारा लक्ष्य धनी के चरणों के साथ है। बार सुंदर साथी दोबारा अंत में कहता हूं कि रूह करे ना रे, रूह करे ना कछु अपनी। जो हम नहीं कर रहे, तो अब जागृत हो जाओ और धनी के चरणों में पाने का कुछ साहस करो, कुछ ले लो सुख, तो इत ही भी धन धन और उत ही भी धन धन। बस सुंदर सादी, वक्त पूरा हो जाता है समय, और चौपाई हमको दोहरानी। बाकी की चौपाइयां जो है आप घर पे खोल लो और पढ़ो। हम आगे आगे एक प्रकरण कैसे थे, आज धनी की कृपा से ना 25-26 चौपाई चलती है। बाकी दोस्त कहूं हक बका को, दोस्त कहूं हक बका ऐसा जूठा तन,
धर ऐसा झूठा तन निस्बत तुम सो तो कहो निस्बत जो तुम देखा तो बक्का वतन है जो देखा बक्का देखा बका बोलो श्री वतन प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री जय निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री स्वामी की सतगुरु जय महाराज की जय महाराज की समस्त जय सुंदर साथ सुंदर साथ की जय पांच पद्मावती पुरी धाम की पूरी जय धाम की जय साहिजुराज महारानी जी की जय बुधेंद्र रानी जी खंडर की जय श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय समस्त सुंदर साथ प्रणाम जी प्रणाम जी मिठा प्रणाम जी सुमित्रा प्रणाम जी गोविंद भाई प्रणाम प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुमित्रा बहन प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी बहन जी प्रणाम जी कैसा है स्वास्थ्य प्रणाम महाराज जी। सुमित्रा प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी बहन जी प्रणाम जी ओ मेहर सागर प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी नीता जी प्रणाम जी प्रणाम जी मनीषा बहन जी प्रणाम चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। कार्तिका प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम आशा जी और भी फरुखाबाद वाले सुंदरलाल प्रणाम जी। प्रणाम जी। जोड़ी को भी प्रणाम प्रणाम जी। से फरुखाबाद तक कीर्तनलाल प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी रीना अनम्यूट करें प्रणाम जी। प्रणाम जी मीना बहन जी मंजू बहन जी प्रणाम प्रणाम जी। मंजू बहन जी शरीर ऐसा क्यों हो गया भाई क्या हो गया तबीयत नहीं थी। क्या हो गया भाई आप बाबा बिल्कुल आ गए एकदम कोरोना हो गया था कोरोना। चलो राज्य की कृपा समझो वो भी खड़े हो गए ये कोरोना की तो कृपा से हम मिल रहे हैं भारती नामा प्रणाम जी जया बहन जी प्रणाम प्रणाम महाराज जी। जया को प्रणाम और विद्या बहन को प्रणाम भी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी गोधरा वालों ने कहो जरा हाँ बड़े सुमित्रा ગોધરાવાળા ને એ ઉના ગયા છે ને ઉના તો એમના દીકરાના ઘરે ગયા છે તો એ લોકોનો ખાવા और इंदू जी कोई खास सूचना इंदू जी इंदुमती शेतिया कुछ सूचना बिल्कुल बजाइए उसको कुछ सूचना हमारे लाए मेहर सागर अरे हम आपकी सुन रहे हैं